हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग बात करेंगे आज चेन रूल पर। डिफरेंशिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है चेन रूल। बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट लेक्चर में अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चेन रूल। अगर चेन रूल को एक्सेप्ट करते हैं, चेन रूल को अच्छा कॉन्सेप्ट में लेते हैं तो डिफरेंशिएशन में कहीं डाउट नहीं होगा। तो ये देखते हैं चेन रूल। चेन रूल टॉपिक है हम लोगों का चेन रूल। चेन रूल या इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाए हमारा u, और ये जो u है, वेयर u जो है u फंक्शन ऑफ क्या है, फंक्शन ऑफ v है। और ये जो v है हमारा है वो v है v फंक्शन ऑफ h। और ये जो h है वो h है किसका, फंक्शन ऑफ s। और ये s जो इंडिकेट है इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। यहाँ देखिए u किसका फंक्शन हो गया, v का, v किसका फंक्शन है, h का, h किसका फंक्शन है, s का, और s किसका फंक्शन है, x का। तो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन रूल से जो जिसका फंक्शन होता है डी उसी के रेस्पेक्ट में होता है। इट मीन्स u v का फंक्शन है, u का डिफरेंशिएशन v के ही रेस्पेक्ट में हो सकता है। v h का फंक्शन है, v का डिफरेंशिएशन h के ही रेस्पेक्ट में हो सकता है। और h का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, s के रेस्पेक्ट में। और s का डिफरेंशिएशन क्या, x के रेस्पेक्ट में। यदि हमको फाइंड करना हो dy बाई डी एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन लेना होगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो आइए डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x। जैसे ही इस फर्स्ट नंबर इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स। यहाँ देखिए इस टर्म में कहा जा रहा है कि u का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, तो u किसका फंक्शन है, v का, मतलब u का डिफरेंशिएशन v के ही रेस्पेक्ट में एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसको फंक्शन के रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा। तो डी यू अपॉन डी भी करते हैं, मतलब डी फंक्शन ऑफ भी से क्या करते हैं, इसका डिवाइड डालते हैं। और जानते हैं डिवाइड डालते हैं और मल्टीप्लाई में भी डाल दें तो वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बेनिफिट ये हो गया, यू भी का फंक्शन था तो यू का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, भी के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ अटक गया कौन, भी। अब भी का रहा है भी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जबकि भी किसका फंक्शन है, h का। इसका मतलब इस टर्म को भी चेंज करना होगा हमको। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया du अपॉन डी भी। यहाँ देखिए डी भी चूंकि h का फंक्शन है तो भी का डिफरेंशिएशन लेंगे h के रेस्पेक्ट में, डिवाइड में डाले हैं तो इनटू में भी ले आते हैं, डी एच अपॉन क्या, डी एक्स। देखिए इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है क्या, h का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, जबकि h किसका फंक्शन है हमारा, s का। तो एक स्टेप और चेंज करते हैं, डी यू अपॉन क्या, डी भी, और डी भी अपॉन क्या, डी एच। और ये हो गया क्या, डी एच, एच चूँकि s का फंक्शन है, डी एस से डिवाइड और डी एस से क्या, इनटू। अब देखते हैं ये x। तो यहाँ कहा जा रहा था u का डी किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। क्यों, तो u किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। v का डी किसके रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में, h का डी s के रेस्पेक्ट में, और s का डी किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इस प्रकार
सभी टर्म का डिफरेंशिएशन जो है अपने फंक्शन के रेस्पेक्ट में सामने है, इसी रूल को कहा जाता है क्या? चेन रूल। इसी रूल को कहा जाता है क्या? चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अब हम लोग बात करेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि कौन किसका फंक्शन है। तो ये देखते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए x टू द पावर 3, देखिए यह पावर किस पर है? तो पावर देख रहे हैं किस पर है? x पर है। इट मीन्स ये जो पूरा सिस्टम है वो फंक्शन है किसका? तो x का। क्लियर? फिर यदि हम लोग कहें 2x² + 1, तो देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा टर्म है स्क्वायर रूट का, ये फंक्शन किसका है? तो देखिए पहला टर्म ये जो पावर है वो किस पर है? तो 2x² + 1 पर। तो ये जो टर्म है, ये जो पूरा सिस्टम है वो फंक्शन किसका हो गया? तो 2x² + 1 का। मतलब ये फंक्शन है इसका, तो इसका मतलब इसका डीसी इसी के रेस्पेक्ट में निकल सकता है। फिर देखिए ये जो टर्म है वो किसका फंक्शन है? तो ये x का फंक्शन है। तो देखिए इसका फंक्शन ये हो गया हमारा, इसका फंक्शन ये हो गया, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। फिर बात करते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल जितना भी टर्म है, ट्रिगोनोमेट्रिकल जितना भी फंक्शन है, सभी अपने डोमेन का फंक्शन होता है, मतलब एंगल का फंक्शन होता है। एंगल में जो होगा वो उसी का फंक्शन होगा। जैसे एंगल में यहाँ x है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म किसका फंक्शन है? तो x का फंक्शन है। यदि हम लोग यहाँ बात कर दें, लिख दें 10 3x² + 1, तो अब देखना है ये किसका फंक्शन है। तो 10 के एंगल में कौन है ये? तो 10 जो है वो किसका फंक्शन हो गया? 3x² + 1 का। ये जो टर्म है वो है किसका? 3x² + 1 का फंक्शन है। अब देखेंगे ये किसका फंक्शन है? तो ये x का फंक्शन है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। फिर यही बात कर दें, यदि हम लोग दे दें sin x³ का यहाँ अगर रूट डालें, तो ये जो सिस्टम है, ये जो टर्म है, ये किसका फंक्शन है? तो सबसे पहला बात रूट देखिए, रूट किसका फंक्शन है? तो रूट किस पर है? साइन पर। तो यानी ये जो फंक्शन है किस पर, किसका है? sin x³ का। फिर अब आ गया साइन किसका फंक्शन है? तो एंगल में x³ है, तो x³ का फंक्शन है। अब x³ किसका फंक्शन है? तो पावर x पर है, तो इसका मतलब किस पर है? x का फंक्शन है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार हम लोग बात कर सकते हैं चेन रूल पर। तो आइए देखते हैं, जो जिसका फंक्शन होगा डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग इसके टाइप पर, एग्जाम्पल्स पर। नो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इफ हमको दिया है सिंपल छोटा सा है, y = क्या? 3x² + 4x + 3 पर होल पावर क्या? 5। इसका डिफरेंशिएशन निकालना। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो आइए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ देखिए टर्म है, पहले चेन रूल को अरेंज करना होगा। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy/dx। यहाँ देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम फंक्शन है किसका? तो पावर यहाँ किस पर देख रहे हैं? 3x² + 4x + 3 पर। ये होल पावर क्या है? 5 है। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन 3x² + क्या? 4x + क्या? 3 पर होल पावर 5। ये किसका फंक्शन हो गया? तो पावर है यहाँ किस पर? पावर है, एक मिनट, पावर है किस पर? तो ये हो गया हमारा 3x² + 4x + 3 पर, ये पावर है।
इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है वो फंक्शन हो गया किसका, तो 3x² प्लस क्या 4x प्लस 3 का फंक्शन है। अभी तुरंत सीखे हैं, जो चीज़ डिवाइड में डालते हैं उसको किस में लाते हैं, मल्टीप्लाई में लाते हैं। तो डिवाइड में डाले हैं तो मल्टीप्लाई में लाएंगे, 3x² क्या 4x प्लस क्या 3। अब देखना है ये किसका फंक्शन है, तो भाई ये x का फंक्शन है। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो डिवाइड इनटू चलता जाएगा। तो डिफरेंशिएशन यहाँ किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। देखिए डिफरेंशिएशन जब भी निकलता है ऊपर वाले टर्म का निकलता है, नीचे को अब देखना नहीं है। डिफरेंशिएशन निकालिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जितना पावर है, चूंकि पावर के रेस्पेक्ट में है, जितना पावर है आप पावर को उतार दीजिए और पावर में क्या करना है 1 माइनस करना है। पावर में क्या करना है 1 माइनस करना है। 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अंदर वाले को कुछ नहीं करना है। ये हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग बात किए थे, x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रेस्पेक्ट में, तो जितना पावर है आप उतार दीजिए और पावर में 1 माइनस कर दीजिए। तो वही बात है, जितना पावर है, क्योंकि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो जितना पावर है आप उतार दिए और पावर में क्या किए 1 माइनस किए, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और ये छोटा जैसा कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं एक कांस्टेंट एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट साइलेंट। फंक्शन का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। यहाँ भी एक कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट साइलेंट, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, और ये सिंगल कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग का रिजल्ट तैयार है 5 × 3x² प्लस क्या 4x प्लस 3 पर होल पावर 4 इंटू ये हो गया 6x प्लस क्या 4। तो ये हम लोग का रिजल्ट हो गया क्या dy/dx। तो ये छोटा जैसा एग्जांपल था चेन रूल का। फिर बात करेंगे, यदि हम लोग को दिया है y = क्या, y = 4x³ प्लस 2 का होल रूट, 4x³ प्लस 2 का होल रूट, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए y का डिफरेंशिएशन हो गया dy क्या dx इज इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे d/4x³ प्लस 2। अब देखना है ये किसका फंक्शन है। ये फंक्शन अभी बताए हैं कि रूट किसका फंक्शन है, तो रूट जिस पर है, तो किस पर है रूट 4x³ प्लस 2 पर। तो इसका मतलब ये फंक्शन है किसका 4x³ प्लस 2 का। तो इसी के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो ये हो गया क्या 4x³ प्लस 2। जानते हैं जो डिवाइड में डालेंगे तो उसको क्या करना होगा मल्टीप्लाई में लाना होगा। तो d ये हो गया 4x³ प्लस 2 का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में। अब ये फंक्शन है किसका तो x का, तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में तो x के रेस्पेक्ट में। तो ये हम लोग का चेन रूल कंप्लीट हुआ। चेन रूल अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, तो रूट का डिफरेंशिएशन आपको लिखाए हैं। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट के अंदर जो भी चीज हो, जिस शक्ल में हो, जिस हालत में हो, अब लिख दीजिए। तो रूट के अंदर क्या था 4x³ प्लस 2। इसके अंदर वाले टर्म को कुछ नहीं करना है। रूट का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन निकलता है, नीचे वाले को नहीं, नीचे वाले को देखना नहीं है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या 1/2 रूट के अंदर जो भी टर्म हो, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसकी बात करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए 4x³ प्लस 2, तो 4 कांस्टेंट और x³ फंक्शन, कांस्टेंट साइलेंट, फंक्शन का dc, तो x3x² प्लस सिंगल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 0 होता है। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 2 2 = 4, ये 3 2 = 6 हो गया, 6x² अपॉन क्या 4x³ प्लस क्या 2 का क्या होल रूट। तो इस प्रकार ये हम लोग का क्या हो गया तो dy/dx हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फंक्शन पहचानना जरूरी है। जब तक फंक्शन आपके कॉन्सेप्ट में नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। तो जानना होगा कि कौन सा टर्म किसका फंक्शन है। फंक्शन मालूम है डिफरेंशिएशन होगा, फंक्शन नहीं मालूम है तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा। तो ये बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू गिवन, यदि हम लोग को है sin 3x प्लस 1 का होल रूट, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। साइन y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सिंपल x के रेस्पेक्ट में यदि निकालना हो, फाइंड करना हो यदि हमको फाइंड करना हो
फाइंड करना हो हम लोग को क्या, dy बाय डी एक्स। इसका मतलब इस y का डिफरेंशिएशन किस निकालना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो आइए लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x। तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल डिफरेंशिएशन ऑन रूट साइन क्या 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ देखिए रूट किसका फंक्शन है, तो साइन का, तो चलेगा साइन के रेस्पेक्ट में साइन 3x प्लस 1। अब देखिए ये डिवाइड में डाले हैं तो इनटू में चलना होगा, साइन 3x प्लस 1 किसका फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किसका होता है, तो एंगल का, तो एंगल में क्या है, तो 3x प्लस 1 डिवाइड में है, फिर चलेंगे इनटू में 3x प्लस 1, ये किसका फंक्शन है, तो x का। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आप डीसी निकाल रहे हैं, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक डिवाइड इनटू चलता रहेगा। इसी को तो चेन रूल कहते हैं, इसी को चेन रूल कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर तैयार है, डिफरेंशिएशन लिखना है, तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का नीचे वाले रेस्पेक्ट टू में बतलाता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो आइए, तो रूट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट, रूट के अंदर जो भी चीज़ हो, साइन 3x प्लस 1, ऐसा नहीं कि यहाँ भी डीसी कर दिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, नहीं, रूट का डिफरेंशिएशन आप निकाल रहे हैं, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट। अब यहाँ ये साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो लिख देंगे कॉस। एंगल जैसा भी हो, जिस हाल में भी हो, उसी प्रकार लिखना है, इसमें नो चेंजिंग। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो लिख दिए कॉस। अब आते हैं इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट साइलेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और अकेला कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब कैलकुलेशन में लाते हैं, ये हो गया 3 × 1, 3 + 0 तो 3 ना, तो ये हो गया हमारा 3 cos 3x प्लस 1 अपॉन क्या 2 ऑन रूट साइन 3x प्लस 1। तो ये हो गया हम लोग का क्या, dy बाय डी एक्स। फिर देखते हैं y इज इक्व टू साइन क्यूब 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, साइन क्यूब 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। आइए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स। तो आइए चेन रूल लगाएंगे यहाँ, डी साइन क्यूब 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, तो यहाँ देखिए पावर किस पर है, तो पावर साइन पर है, इसका मतलब ये पूरा सिस्टम फंक्शन हो गया किसका, साइन का, तो चलेगा साइन के रेस्पेक्ट में, साइन 2x प्लस 1 डिवाइड में डाले हैं, इनटू में चलना होगा, डी साइन 2x प्लस 1, ये किसका फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अपने डोमेन का फंक्शन होता है, एंगल का फंक्शन होता है, 2x प्लस 1, फिर ये डिवाइड में डाले हैं तो इनटू में चलेंगे, 2x प्लस 1, ये किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। तो इस प्रकार जिसके रेस्पेक्ट में बोले थे मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो यहाँ हम लोग पावर को देख के फंक्शन पहचाने थे, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो जितना पावर है आप उतार दीजिए, अब पावर में 1 माइनस कर दीजिए, 2 3 पावर में 2 पावर माइनस होगा, 1 पावर माइनस होगा 2, तो ये हो गया क्या 2x प्लस 1, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं लिखना है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, हम लोग पावर के रेस्पेक्ट में बात किए थे, तो जितना पावर है आप उतार दिए और पावर में 1 माइनस कर दिए। ये अब साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, लिख देंगे कॉस, और एंगल जिस हालत में है उसी हालत में लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 × 1 प्लस 0। अब कैलकुलेशन में लाएंगे, 2 × 1 2 × 3 क्या हो गया 6 साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू क्या कॉस 2x प्लस 1। तो इस प्रकार चेन रूल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन से। एक और सवाल देखते हैं रिलेटेड, y इज इक्व टू, यदि हमको गिवन है cos
एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहले भी बात किए हैं। तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो y का डिफरेंशिएशन चलेगा dy बाय डी एक्स इज इक्व टू y का डिफरेंशिएशन dy बाय डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे चेन रूल पहले सजाएंगे, डी कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो कॉस तो ट्रिगोनोमेट्रिकल है, कॉस क्या है ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन किसका होता है अपने एंगल का, तो एंगल के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। डिवाइड में चले हैं, अब आएंगे मल्टीप्लाई में, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में भाई, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये चेन रूल कंप्लीट हो गया। अब लिखना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो कॉस का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। अब एंगल जैसा भी हो, जिस हालत में आप लिख दीजिए, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिख दिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये u बाई वी के फॉर्मेट में है। पिछले वीडियो में आप जाने हैं कि u बाई वी का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, नीचे भी जो भी टर्म हो, जो भी फंक्शन हो, उसका क्या करते हैं स्क्वायर, फिर नीचे वाले फंक्शन को साइलेंट रखते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का क्या निकालते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का, माइनस अभी ऊपर वाले फंक्शन को साइलेंट रखेंगे, नीचे वाले फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको कैलकुलेशन में लाते हैं, काम हो चुका है हम लोगों का, साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ बात करेंगे, ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो गया टू एक्स माइनस जीरो, माइनस ये तो साइलेंट है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो टू एक्स प्लस ज़ीरो होल बाई ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये हम लोगों का तैयार है, साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया क्या टू एक्स क्यूब प्लस क्या टू एक्स माइनस इसको इन करेंगे टू एक्स क्यूब प्लस क्या टू एक्स होल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो देखिए टू एक्स प्लस टू एक्स क्या फोर एक्स, दैट्स क्लियर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टू एक्स, यहाँ माइनस पहले से है तो बोल सकते हैं माइनस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू क्या बच गया कॉस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमारा डी वाई बाय डी एक्स। आई होप समझ में आया होगा। डिफरेंशिएशन का ये फर्स्ट टाइप का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।